बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का एहतजाज है उसमें बहुत बड़ी कशीदगी और बहुत बड़ी शैलिंग हो गई। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, एक तो खबर ये सामने आई कि बहुत बड़ी तादाद में उनके बारे में खबर आ रही है। और उसके अंदर सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, अलीमा खान साहब जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्हें भी पुलिस ने जो है वो डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन डी चौक में पहुंचे थे वो बड़ी कम तादाद में थे, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जो है पुलिस रात ही से कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो है इसको रोका जाए, और इसको जो है एहतजाज को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी कंटेनर लगा दे, फैज़ाबाद पर मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दाखिल होने के रास्ते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर लगाए गए और लोगों की, और ये कहा गया कि जी हम आम लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं करना चाहते, ये जो मुजाहिरीन आ रहे हैं हम उनको इजाज़त नहीं देंगे। और ख़ुद ही ये कहकर वो रास्ते भी बंद कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर लगाए जा रहे हैं और पुलिस जो है और इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए। जुल्म तशद्दुद भी किया जा रहा है। साथ साथ जो है पुलिस ने ये साथ में आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने मोटरवे के ऊपर बाकायदा तौर पर अपने जो है यानी पुलिस के मेड अपने बनाए हुए कील, जो कि एक बड़े ख़तरनाक किस्म के कील हैं, बड़े बड़े बनाए गए हैं कील, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। वो कील जो है वो पुलिस ने बिछा दिए मोटरवे के ऊपर ताकि जो काफिलों की गाड़ियां हैं वो आएँ और पंचर हो जाएं और वो गाड़ियां इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो जाएं। यानी आप देखें कि किस तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं किसी तरीके से एहतजाज को रोकने के लिए। लेकिन अगर वो एहतजाज वाले आ जाते हैं, 2-3 घंटे एहतजाज करते हैं पूरा मंथ, तो इसमें कोई मसला नहीं। फिर पुलिस जो है वो ये भी जो कंपनी की तरफ से भी और मीडिया को भी खबरें दी जा रही कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके पास बंदूकें हैं जी, असला लेके आ रहे हैं। हालांकि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। 1-2 शख्स भी सामने आए हैं, ये नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, वही सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहते कारकुन हैं, उनके पास कोई असला नहीं है। दूसरी तरफ जो है पुलिस है उसने ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मोटरवे के अंदर जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर यानी अब एक एहतजाज को रोकने के लिए आप देखें कि किस हद तक जा रहे हैं कि मोटरवे को ख़राब किया जा रहा है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो खंदकें खोदी जा रही हैं, जानबूझ के मोटरवे को कट किया जा रहा है ताकि जो है वो जो काफिले हैं उनकी गाड़ियाँ ना आ सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या जो काफिले आ रहे हैं या यमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है। और इंतज़ाम ये है कि उनके साथ एक तो उन्होंने, बल्कि ये कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें मैं आगे चल के आप देखते जाएंगे, साथ साथ वीडियो आपको नज़र आती जाएगी, जिसमें लोग जो हैं वो उन जो खंदकें इन्होंने बनाई थी पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से मोटरवे के अंदर, उसको भरना भी शुरू कर दिया है। और वो उसको भर के किसी भी तरीके से अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ से वो गुजारना में कामयाब हो गए हैं, वो गुजारेंगे वहाँ से गाड़ियाँ। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो लोगों के ऊपर शेलिंग भी जारी है, फैज़ाबाद के ऊपर ख़ास तौर पर जो है शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब का काफिला इस वक्त जो है वो फैज़ाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है और वहाँ पर शदीद शेलिंग जारी है। और शेलिंग की तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। तो अब एक और यहाँ खबर भी सामने आ रही है कि वफाकी जो काबीना है उसने 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर फ़ौज तैनात का फैसला कर लिया गया है। यानी अब बाकायदा तौर पर फ़ौज और आवाम को आमने सामने करने के लिए हुकूमत ये चाल चल रही है और बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ये चाल चल रही है कि किसी तरीके से एक और 9 मई करवाया जाए और जो है किसी तरीके से ये किया जाए। हालांकि आपने देखा था कि बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अब देखते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या बनती है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जबकि वीडियो सामने आ रही है कि बहुत से लोग जो हैं वो कंटेनर जो लगाए थे इन्होंने वो हटा दिए गए हैं और कंटेनर हटाने के बाद जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसको हुकूमत एहतजाज को रोकने के लिए, कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ खबरें भी चला रही है। एक तो खबरें ये चला रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके अंदर बंदूक बरदार लोग हैं, जी एक साजिश बनाई जा रही है और हो सकता है कि इस तरह का कोई वाक़या करवा भी जाए। 9 मई जैसा फॉल फ्लैग ऑपरेशन जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पहले करवाया था, अब भी वो करवा सकते हैं। इस तरह का कोई प्लान वो बनाया जा रहा है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेख वक़ास अकरम साहब हैं उन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्हें ये नसीहत, एक एडवाइस दी है कि आप इस तरह के शर पसंद अनासर से दूर रहें और अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसकी वीडियो बनाएं, बाकायदा तौर पर अपना सबूत अपने पास रख दें। शायद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हुकूमत इतनी खौफजदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कि इन्होंने पूरे शहर को कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। ये कौन सा जमहूरी रवैया है? अगर वो आ जाते हैं, और ये नाज़रीन ये खुद ही इस तरह के काम करते हैं, अगर वो आ जाते हैं उन्हें पुरअमन तरीके से आना दिया जाता। 2-3 दिन अब बहाना बना रहे हैं मलेशिया के वज़ीर आज़म भी वापस जा चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई है। डू डाई इसलिए है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि वो आईनी तरमीम हर सूरत में करवा ले, यानी इसलिए तो 5 यानी कहा जा रहा है। अब ये खबर सामने ये चलवाई जा रही है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मुझे एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप देते भी हैं तो मैं नहीं लूँगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा। अब नाज़रीन ये सारी सूरत हाल एक तरफ इसलिए चलाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरीके से इस एहतजाज को कैंसिल कर दे एक दफ़ा के लिए कि जी बस वो तो खबर तो ये सामने आई जी काजी फैज़ ईसा साहब की बात हो रही थी, वो तो हो नहीं रहे, तो ठीक है जी हम जो है एहतजाज कैंसिल कर देते हैं। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है और 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो फ़ौज को एक तरह से तैनात करने का हुक्म दिया गया है और काजी के हवाले से जो खबर चलाई जा रही है कि काजी साहब जी एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, ये सारा कुछ नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रही है, हुकूमत इसलिए कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज का एहतजाज है उसे कैंसिल कर दे और फिर हुकूमत जो है, जो कहा यह जा रहा है कि सोमवार या मंगल तक वो ये वाली आईनी तरमीम जो कि कहा जा रहा है कि उनके नंबर पूरे हैं और वो ये आईनी तरमीम, जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी ना तो फिर तो मैं कहता हूँ चांस ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई है। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो इमरान खान जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा और किसी भी शख्स को जब उठा लिया जाएगा तो उसे कौमी सलामती का नाम दिया जाएगा, उसे कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट उसे वापस नहीं कर सकती, किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो पीटीआई और इमरान खान के केसेस में जो किसी किस्म का रिलीफ मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अब ये ट्रिक चलाई जा रही है, खबरें चलवाई जा रही हैं, कभी जी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है जी, कभी एहतजाज के अंदर शरपसंद लोग आ गए हैं, फायरिंग हो रही है, सारा कुछ। दूसरी तरफ खबरें चलवाई जा रही हैं कि हुकूमत जो है आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद करने जा रही है, ये भी खबरें चलवाई जा रही हैं और साथ साथ ये भी खबर चलवाई जा रही है कि काजी साहब तो एक्सटेंशन के लिए जनाब राज़ी नहीं है, उन्होंने तो वादे तौर पर कह दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। लेकिन अब ये सारे एक सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक अपना आईनी ड्राफ्ट तैयार ना करवा ले, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये ना हो कि वो जो आईनी अदालत बनाई जा रही है सबसे सुपर अदालत बनाई जा रही है और उसकी जजेस की जो तैनाती है वज़ीर आज़म करेंगे, जो वफाकी कबीना करेगी, तो फिर तो वो उनके अपने जज होंगे। एक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, दूसरा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जो है बाकायदा तौर पर एक जैसा कि बनाया जा रहा है कि किसी जमात पर पाबंदी बनानी होगी तो वज़ीर आज़म उसका डायरेक्ट रेफरेंस जो है वो सीधा भेज देंगे आईनी अदालत के पास और आईनी अदालत में क्योंकि जो जजेस होंगे वो हुकूमत ही लगाएगी तो उसके बाद जो होगा वो हुकूमत से लेजिटिमेट हो जाएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो अब ये एहतजाज जो है ये आज फैसला तय करेगा कि अवाम जो है वो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, ये आज का एहतजाज ही तय करेगा। या ये जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं इनके आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना एहतजाज खत्म कर देती है तो हुकूमत आराम से आईनी तरमीम करवा लेगी और फिर किसी के पास कुछ भी नहीं रहना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ताज़ा अपडेट के साथ आपकी